आज दोस्तों हम फिर से एक नए टॉपिक पे वीडियो लेके आ गए हैं। आज दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं मुख्यमंत्री की तरफ से यहाँ पे एक नई योजना का शुभारंभ कर दिया गया है। मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना। इस योजना में आप ऑनलाइन आवेदन करके यहाँ पे 30,000 नलकूपों पर यहाँ पे अनुदान मिलने वाले हैं। जो भी यहाँ पे जितने भी आवेदन करेंगे वो 30,000 आवेदन पे यहाँ पे नलकूपों पे यहाँ पे अनुदान दिए जाएंगे। तो इसमें अनुदान में किसको किसको कितने फायदे होंगे, कैसे आवेदन करना है, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले। वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहे और सारी जानकारी को समझे और आवेदन कैसे करना है उसके बारे में भी बताने वाले हैं। तो चलिए हम देखिए यहाँ पे नोटिस को ओपन कर लिए हैं। यहाँ पे देखिए बिहार सरकार लघु जल संसाधन विभाग मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना की सीमा स्कोप। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है जिसकी अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर है तथा कृषि के लिए सिंचाई का एक मुख्य कारक है। इस संदर्भ में राज्य सरकार द्वारा असिंचित क्षेत्रों के लिए कृषकों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु 7 निश्चय अंतर्गत हर खेत तक सिंचाई का पानी योजना क्रियान्वित कराई जा रही है। हर खेत तक सिंचाई का पानी योजना के तहत 5 विभागों द्वारा संयुक्त रूप से सर्वेक्षण किया गया है, जिसमें असिंचित क्षेत्रों में 21,274 स्थलों का चयन किया गया है। 21,274 ऐसे स्थल हैं जहाँ पे पानी की कमी है। इस सर्वेक्षण के उपरांत निजी नलकूप हेतु 18,747 सामुदायिक नलकूपों की मरम्मत हेतु 1,646 एवं डगबेल हेतु 881 स्थल चिन्हित किए गए हैं। तो इसमें देखिए बहुत सारे यहाँ पे निरीक्षण में इतने नलकूप चिन्हित किए गए हैं। कुछ नलकूप पहले से चल रहे हैं, उनको मरम्मत के लिए भी यहाँ पे चिन्हित किए गए हैं। प्रस्तावित योजना में 18,747 चिन्हित स्थलों पर निजी नलकूप लगाने के साथ अन्य असिंचित क्षेत्रों में आवश्यक अनुरूप नलकूप लगाते हुए कुल 30,000 निजी नलकूप लगाने का प्रस्ताव है। यहाँ पे टोटल 30,000 नलकूप यहाँ पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा यहाँ पे लगाए जाएंगे। तो इस चीज़ को आप गौर करें। उसके बाद 30,000 प्रस्ताव है। यदि पूर्व में संरक्षण 18,747 स्थल में कुछ को किन्हीं कारणों से निरस्त किया जाता है तो इसकी शेष संख्या को पोर्टल से प्राप्त आवेदनों से लेते हुए कुल 30,000 प्रस्तावित संख्या को पूर्ण रूप करने का प्रस्ताव है। प्रखंड पंचायत को छोड़कर असिंचित क्षेत्रों में उस भूमि पर लागू होती है जो भूमि निजी नलकूप अधिष्ठापन के लिए 7 निश्चय हर खेत तक सिंचाई का पानी अंतर्गत तकनीकी संरक्षण में चिन्हित हो अथवा अनुदेश का अनुरूप उपयुक्त हो। इसमें स्पष्ट भाषा में एक ही चीज़ आप समझ, इसमें बताया गया है कि बहुत सारे ऐसे निजी क्षेत्र हैं या तो स्थल है या तो पहले से नलकूप चल रहे हैं, उन नलकूप को रिपेयरिंग करने के लिए भी सरकार यहाँ पे पैसे देगी और यहाँ पे 30,000 ऐसे नलकूप लगाए जाएंगे जहाँ पे नलकूपों की ज़रूरत है। 30,000 टोटल यहाँ पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा यहाँ पे नलकूप लगाए जाएंगे। तो उसके लिए आवेदन करने के लिए देखिए यहाँ पे योजना की मुख्य विशेषताएं क्या है। प्रस्तावित योजना के अंतर्गत कम सेलो एवं मध्य गहराई के 70 मीटर तक के निजी नलकूपों मोटर पंप के लिए अनुदान का प्रावधान है। यहाँ पे 70 मीटर तक यहाँ पे निजी नलकूप मोटर पंप के लिए अनुदान का यहाँ पे प्रावधान किया गया है। उसके बाद योजना के मुख्य अवयव निम्नलिखित है, जैसे 4 से 6 इंच व्यास का कम सेलो एवं मध्यम गहराई का नलकूप, 2 से 5 अश्वशक्ति का सबमर्सिबल मोटर पंप, सेंट्रीफ्यूगल मोटर पंप लगा सकते हैं। उसके बाद अनुदान हेतु पात्रता क्या होनी चाहिए आपके पास, देखिए 7 निश्चय 2 हर खेत तक सिंचाई का पानी अंतर्गत संयुक्ति तकनीकी संरक्षण के उपरांत चिन्हित स्थलों व अन्य असिंचित क्षेत्रों के कृषकों इसके प्राप्त होंगे। जो भी यहाँ पे किसान हैं इसके लिए पात्र होंगे। केंद्रीय भूजल बोर्ड द्वारा चिन्हित अति दोहित एवं संकटपूर्ण प्रखंड पंचायतों से प्राप्त आवेदनों के या इनमें चिन्हित स्थलों को नलकूप स्थापन हेतु विचार नहीं किया जाएगा। यहाँ पे जो भी यहाँ पे चिन्हित स्थलों को नलकूप अधिष्ठापन हेतु विचार नहीं किया जाएगा। इस चीज़ को आप गौर करेंगे। वैसे प्रगतिशील एवं इच्छुक कृषक जिनके पास कम से कम 0.40 एकड़ 40 डिसमिल का भूखंड हो इसके पात्र होंगे, जिसमें लघु और सीमांत किसान
किसको को प्राथमिकता दी जाएगी। या तो आप लघु किसान हैं या तो सीमांत किसान हैं, कम से कम 40 डिसमिल जमीन अगर आपके पास है तो इसके लिए आप पात्र होंगे। उसके बाद देखिए, उक्त स्थल पर पूर्व से बोरिंग न हो। जहाँ पे आप यहाँ पे बोरिंग करवाएंगे वहाँ पे पहले से बोरिंग नहीं होना चाहिए। उक्त स्थल पर बोरिंग हेतु पूर्व में किसी विभाग से अनुदान या अन्य स्थान विभाग से वित्तीय सहायता न ली हो। यहाँ पे सरकारी बोरिंग या तो सरकार से लिए गए अनुदान से कोई भी वहाँ पे बोरिंग नहीं होने चाहिए उस जगह पे, उसके बाद ही आप वहाँ पे बोरिंग करवा सकते हैं। इस संदर्भ में आवश्यक घोषणा पत्र कृषक से लिया जाएगा। किसान को घोषणा पत्र पे सिग्नेचर करके देना होगा कि यहाँ पे कोई भी बोरिंग पहले से नहीं है। एक कृषक को एक ही बोरिंग एवं मोटर पंप सेट के लिए अनुदान मान्य होगा। न्यूनतम 15 मीटर गहराई तक बोरिंग करने पर ही अनुदान मान्य होगा। 15 मीटर तक यहाँ पे जो गहराई हो कराएंगे उसके लिए यहाँ पे सरकार पैसा देगी। उससे ज़्यादा कराएंगे तो आपको सरकार इसमें अपने तरफ से आपको खर्चा लगाने होंगे। उसके बाद देखिए, अनुदान 2 चरणों में किया जाएगा। बोरिंग करके पानी का जल स्राव निकालने पर, मोटर पंप सेट करने के बाद, अधिस्थापित कर चलाने पर। उसके बाद अनुदान की दर, नलकूप हेतु बोरिंग यहाँ पे लागत रुपये प्रति मीटर आपको 1200 रुपये इसमें लगने वाले हैं। उसके बाद सामान्य वर्ग 50%, यहाँ पे जो भी जनरल से आते हैं उनको यहाँ पे 600 रुपये यहाँ पे लिए जाएंगे। जो भी पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं उनको 70% छूट दिए जाएंगे, 8 से 40 रुपये लिए जाएंगे। उसके बाद देखिए, यहाँ पे अनुसूचित जाति जनजाति को 80% यहाँ पे छूट दिए जाएंगे। तो इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन से कैटेगरी को यहाँ पे कितने रुपए लगेंगे और कितने यहाँ पे छूट करके उनको लगने वाले हैं। उसके बाद मोटर पंप सेट 2 HP का 20,000 रुपये आपको यहाँ पे लागत रुपये प्रति मोटर पंप। 2 HP का जैसे मोटर आप लगाते हैं तो 20,000 का आता है, तो जनरल जाति से आते हैं तो 10,000 रुपये में आपका काम हो जाएगा। उसके बाद देखिए, अगर अति पिछड़ा से आते हैं तो 14,000 रुपये में आपका काम हो जाएगा। उसके बाद अनुसूचित जाति जनजाति से आते हैं तो यहाँ पे 16,000 रुपये यहाँ पे आपको अनुदान दिए जाएंगे मोटर पंप पे। तो टोटल 20,000 के एक ही तरह समझ लीजिए। जैसे 2 HP का दाम है 20,000 रुपये, तो आपको 10,000 अनुदान हुआ तो 10,000 रुपये आप खुद से लगाने होंगे। इसमें देखिए, अगर OBC से या तो EBC से आते हैं तो आपको 6,000 रुपये लगाने होंगे खुद से, 14,000 सरकार देगी। और यहाँ पे देखिए 3 HP का अगर लगाते हैं तो 25,000 का आता है मोटर, तो आपको 12,500 रुपये जनरल जाति के लिए सरकार देगी और 12,500 रुपये खुद से लगाने होंगे। तो इस तरह से आप यहाँ पे समझ सकते हैं। उसके बाद आवेदन की प्राप्ति और जांच, विभागीय मोबाइल एवं वेब पोर्टल पर 7 निश्चय हर खेत तक सिंचाई का पानी अंतर्गत तकनीक दल द्वारा सुरक्षित स्थल हेतु आवेदन लघु जल संसाधन विभाग के कन्या अभियंता सहायक अभियंता द्वारा चिन्हित स्थलों पर प्राप्त किया जाएगा, जिसमें विहित पत्र में कृषक के निजी विवरण के साथ फोटो एवं वांछित अभिलेख पोर्टल पर अपलोड करने हेतु लिए जाएंगे। यहाँ पे आपका फोटो भी लिए जाएंगे और जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे ज़मीन का है यहाँ पे आपको लिए जाएंगे और पोर्टल पे अपलोड किए जाएंगे। यहाँ पे देखिए, अन्य असिंचित क्षेत्र हेतु कृषक विभागीय पोर्टल पर आवेदन स्वीकृति हेतु स्वयं अपलोड करेंगे। उन्हें भी वांछित विवरण की प्रविष्टि करनी होगी और वांछित अभिलेख पोर्टल पर अपलोड करने होंगे। आवेदन के साथ संलग्न करने वाले अभिलेख, यहाँ पे जो भी आवेदन के साथ आपको डॉक्यूमेंट लगाने हैं यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे उक्त स्थल पर पूर्व से बोरिंग न हो तथा उक्त स्थल पर बोरिंग हेतु पूर्व में किसी विभाग या अनुदान या अन्य संस्था विभाग से वित्तीय सहायता न ली हो, इस संबंध में आवश्यक से घोषणा पत्र। जैसे जिस जगह पे आप बोरिंग करवा रहे हैं उस जगह पे पहले से कोई भी सरकारी अनुदान से बोरिंग नहीं करवाई गई हो, उसका घोषणा पत्र आपको यहाँ पे देना होगा। एक घोषणा पत्र फॉर्म भर के, उसके बाद आधार भुगतान आधारित होगा। उसके बाद भू धारता प्रमाण पत्र देना होगा, फोटोग्राफ देना होगा। उसके बाद आपका जाति प्रमाण पत्र देना होगा। इस चीज़ को आप देखेंगे। उसके बाद आवेदन स्वीकृति के क्रम में आपको यहाँ पे इसके द्वारा आवेदन स्वीकृति किया जाएगा। तो इसमें बहुत सारी जानकारी दी गई है, आप इसको डाउनलोड करके यहाँ पे समझ सकते हैं। डाउनलोड कैसे करना है, तो आपको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, आपको वहाँ से मिल जाएगा। आवेदन करने के लिए देखिए हम यहाँ पे ओपन करके रखे हुए हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप क्लिक करके इस लिंक पे आ सकते हैं। आवेदन करने के लिए देखिए यहाँ पे किसान का विवरण, जैसे किसान का जो भी नाम है आधार के अनुसार यहाँ पे इंटर करेंगे। किसान का आधार के अनुसार हिंदी में नाम यहाँ पे इंटर करेंगे, यहाँ पे इंग्लिश में नाम इंटर करेंगे। पिता का नाम यहाँ पे इंटर करेंगे इंग्लिश में, हिंदी में यहाँ पे इंटर करेंगे।
डेट ऑफ बर्थ, जेंडर जो भी यहाँ से मेल फीमेल सेलेक्ट करेंगे, कोटि आपका जो भी यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, जाति प्रमाण पत्र संख्या यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद किस डेट में आपका जाति प्रमाण पत्र इशू हुआ है, जाति प्रमाण पत्र किसके द्वारा इशू किया गया है, यहाँ पे आपको सभी कुछ इंटर करना होगा और सिलेक्ट करना होगा। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। वेबसाइट यहाँ पे स्लो होने की वजह से कुछ समस्या आपको हो सकती है, तो इस चीज़ को आप देखेंगे। धीरे धीरे सर्वर के जो सही होगा तो वेबसाइट आपका सही हो जाएगा, उसके बाद अच्छा से आप आवेदन कर पाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र जिसके द्वारा इशू किया गया है यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। ईमेल आईडी इंटर करेंगे, मोबाइल नंबर, उसके बाद आधार नंबर यहाँ पे इंटर करेंगे। मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद मोबाइल सत्यापन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे सत्यापन करेंगे। आधार नंबर इंटर करने के बाद आधार सत्यापन पर क्लिक करके आधार सत्यापन कर लेंगे। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे किसान का पता आपको देना होगा। उसके बाद एलपीसी का विवरण देना होगा, अपलोड करने वाले दस्तावेजों की सूची, उसके बाद स्वघोषणा अपलोड करना होगा। सभी कुछ अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पे प्रीव्यू करना है। प्रीव्यू करके आपका सभी जैसे यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं, जो भी डिटेल्स फिल किया है, सभी डिटेल्स को चेक कर लेंगे। उसके बाद फाइनल सबमिट कर देंगे, उसके बाद आपका आवेदन हो जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने में अगर कोई भी दिक्कत अगर आपको आती है कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलें। ऐसे ही दोस्तों नया नया टॉपिक पे वीडियो बनाते रहते हैं।